नमस्ते सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। विद्या शक्ति की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बेटो, आज जो है जितने भी स्कूल्स हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? 8वीं कक्षा के बच्चे जो है हमसे जुड़े हैं। ठीक है, तो 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए आज पहला चैप्टर हम लेंगे। तो इस पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, आज जो है आज के विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट। आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है ना मेरे प्यारे बच्चों। आज हम विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर की एक महान कथन के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या बात कही। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जीवन की चुनौतियों से बचने की बजाय उनका निडर होकर सामना करने की हिम्मत मिले, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है ना, बहुत सारी चुनौतियां आती है, क्योंकि जीवन है। जीवन के हर पल में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जब भी हमारे सामने चुनौतियां आती है, हमें उनसे बचकर नहीं भागना चाहिए। उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? उनका निडर होकर सामना करना चाहिए। और उसको सामना करने के लिए आपको क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमें हिम्मत दे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दे ईश्वर कि हम आने वाले सभी चुनौतियों का या सभी कठिनाइयों का निडर होकर सामना कर पाए और आगे अपने जीवन में बढ़ पाए। तो ये था आज का विचार। तो बच्चों, आज हम पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर जो है हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमारे पास जो है एक दादी जी और उनका एक पोता है, वो आए हुए हैं। जरा उनकी बातों पर गौर करते हैं हम पहले, उसके बाद फिर हम आगे। तो ये एक छोटी सी कहानी है आपके लिए। कहानी का नाम है कृषि पहले और अब। ठीक है, कृषि पहले और अब। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर कौन है। यहाँ पर दादी जी है और आरव है। तो एक दिन आरव ने अपनी दादी जी से पूछा कि दादी जी, यहाँ पर बेटा दादी जी है, ठीक है, ये देखिए ये दादाजी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप दादी जी करके समझिएगा। ठीक है, तो दादी जी ने पूछा कि आरव ने पूछा, दादी जी आपके समय में खेती कैसे होती थी? क्या पूछा कि आपके समय में खेती कैसे होती थी? तो दादी जी मुस्कुराए और बोले, क्या बोला उन्होंने कि बेटा पहले किसान बैलों और हल से खेत जोतते थे। क्या करते थे पहले किसान? बैलों और हल से खेत जोतते थे। बीज हाथ से बोए जाते थे और फसल काटने के लिए हंसिया का उपयोग किया जाता था। ठीक है, क्या किया करते थे किसान? पहले नोट करके रखिएगा, बैलों और हल से खेत को जोतते थे, बीज को हाथों से बोते थे और फसल काटने के लिए किसका उपयोग करते थे? जैसे पुराने औजार वगैरह जो होते हैं, जैसे हंसिया वगैरह, उसका उपयोग किया करते थे। सिंचाई के लिए कुएं और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता। क्या करना पड़ता था सिंचाई के लिए? कुओं और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो आरव ने पूछा, अब खेती कैसे बदल गई है? क्या पूछा आरव ने कि अब जो है खेती कैसे बदल गई है? तो दादी जी ने बताया कि अब किसान आधुनिक मशीनें, उन्नत बीजों और ड्रिप सिंचाई जैसे तकनीकों का उपयोग करते हैं। क्या कहा दादी जी ने कि आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर जैसे जो है गाड़ियां हैं या फिर जो आधुनिक मशीनें हैं उनका उपयोग करते हैं, उन्नत बीजों का उपयोग करते हैं, ड्रिप सिंचाई जैसे सिंचाई सिस्टम्स का उपयोग करते हैं, तकनीक का उपयोग करते हैं। इससे खेती
आसान और तेज हो गई है। क्या कहा दादी जी ने? तो आजकल जो है आधुनिक मशीनों के कारण ये सभी बहुत आसान हो गया है। आरव ने कहा, तो क्या पुरानी खेती अच्छी नहीं है? या फिर आप क्या बोलते हो कि नई खेती अच्छी है कि पुरानी खेती अच्छी है? तो उन्होंने कहा, दोनों की अपनी विशेषताएं। हमें पुराने अनुभव और नई तकनीक को मिलाकर ऐसी खेती करनी चाहिए जो किसानों और प्रकृति दोनों के लिए अच्छी हो। ठीक है, तो क्या कहा दादी जी ने? उन्होंने कहा कि हमारे जो पुराने अनुभव है उसको भी और नई तकनीक को भी मिलाकर हमें ऐसी खेती करनी चाहिए जो किसानों और प्रकृति, यहाँ पर किसके बारे में इंपॉर्टेंस दिया गया है? प्रकृति के बारे में इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो किसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, प्रकृति के लिए, दोनों के लिए ही अच्छी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रकृति की बात की है बेटा, है ना? तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? हमारी प्यारी भूमि के बारे में, है ना? हमारी प्यारी सुंदर भूमि के बारे में हमारे मस्तिष्क में बात आती है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो बेटा? ये जो गोल गोल घूम रही है ये क्या है? ये हमारी सुंदर पृथ्वी है ना? सुंदर धरा है। तो हम कौन से ग्रह में ग्रहवासी हैं बेटा? हम पृथ्वी के वासी हैं। ठीक है, तो कवियों ने और लेखकों ने जिस पृथ्वी को सस्य श्यामला कहा है ना? सस्य श्यामला क्यों कहा जाता है पृथ्वी को? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु सभी है ना? बहुत ही सुंदरता के साथ हरा भरा है हमारा पृथ्वी, पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, ऐसे अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव है ना? तो आप देख रहे हो पृथ्वी को यहाँ पर, है ना? तो पृथ्वी क्या कर रही है? अब देखो बेटा, जो किसान है या फिर जो हमारी जो प्रकृति है या फिर हमारे जो फसल उत्पादन है, इसमें धरती की जो ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत काम आती है। कैसे? अब देखते हैं हमारी पृथ्वी को हमसे क्या कहना है। धरती माँ हमसे बोलती है कि मैं किसानों की सबसे बड़ी मददगार हूँ। कैसे? पहला काम तो मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी ही जगह पर घूमती हूँ। इसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में रोटेशन, हिंदी में इसको घूर्णन कहा जाता है। तो मैं जब घूमती हूँ तो दिन और रात बनते हैं। दिन में क्या करते हैं पौधे? सूरज की रोशनी से ना खाना बनाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? जिसमें सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से, पानी की सहायता से जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं उसे हम? प्रकाश संश्लेषण, है ना? तो ये किससे संभव है? ये घूर्णन से संभव है ना? तो घूर्णन क्या है? जो पृथ्वी है वो अपनी ही जगह पर, अपने ही अक्ष पे घूमती है। तो दिन और रात होता है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो पृथ्वी को। पृथ्वी जो है किसकी चारों ओर घूम रही है बेटा? बिल्कुल सही, सूर्य के। तो पृथ्वी कहती है कि मैं सूरज के चारों ओर घूमती हूँ या परिक्रमण करती हूँ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? सूर्य, जो पृथ्वी है जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उस मोशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण क्या है? परिक्रमण जब करते हैं पृथ्वी सूरज की, तो मौसम बदलते हैं। ठीक है, मौसम बदलते हैं, कभी बारिश, कभी सर्दी, तो कभी गर्मी, है ना? तभी किसान जानते हैं कि कब धान बोना है, कब गेहूं को बोना है, कब अन्य फल उगाने हैं, कौन कौन सी सब्जी कौन कौन से मौसम में उगाने पर वो अच्छी फसल देगी, है ना? ये सब जो है किससे संभव है? पृथ्वी के परिक्रमण से और पृथ्वी के घूर्णन से। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए बेटा, अब जो है हम फसल की बात करते हैं, है ना? तो जब फसल की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जब कृषि हम करते हैं
क्या करते हैं जब कृषि करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि फसल किसे कहा जाता है? फसल किसको कहते हैं बेटा? देखो, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है या क्रॉप कहा जाता है ना? क्या कहा मैम ने? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, धान की फसल, ऐसे सब फसलों के जो फसल होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि पर करनी पड़ती है। तो ये कैसे करते हैं, वो क्या क्या करते हैं जरा देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, सॉइल प्रिपरेशन, है ना? मिट्टी तैयार करना होता है सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है बुआई या सोइंग, सीड्स को, है ना, जो बीज होते हैं उनको बोने का काम। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, पहले हम उनके स्टेप्स जरा देख लेते हैं। कृषि पद्धति के जो जो स्टेप्स हैं उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब खाद और उर्वरक जब पौधों को देते हैं तो पौधे बहुत अच्छी क्या देती है? उपज देती है या अच्छे से उगते हैं, है ना? अब देखो, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है? सिंचाई या इरिगेशन। क्या कहते हैं इसको? सिंचाई या इरिगेशन कहा जाता है। सिंचाई यानी पौधों को पानी देना, है ना? अब देखो, अगला क्या है? खरपतवार से सुरक्षा, वीड कंट्रोल। खरपतवार क्या होते हैं बेटा? जो फसलों के बीच में, पौधों के, जो हमारे यूजफुल पौधे हैं, जो क्रॉप्स है, उनके बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं ना, जो जिन्हें हमें जरूरत नहीं होती, जंगली पौधे बोलते हैं हम उनको, तो उनको, उनसे जो है क्रॉप की सुरक्षा करना, फसल की सुरक्षा करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खरपतवार से सुरक्षा। अगला क्या पॉइंट है बेटा? अगला पॉइंट है हमारा कटाई। ठीक है, जब फसल सब अच्छे से उग जाती है, एकदम पक जाती है, तो उसकी कटाई की जाती है, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद होती है जो अनाज होती है उसका होता है उसका भंडारण अथवा स्टोरेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बताया आपको? मिट्टी तैयार करना, सॉइल प्रिपरेशन। दूसरा है बुआई अथवा सोइंग। तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना। चौथा है सिंचाई। पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, जिसे हम वीड कंट्रोल कहते हैं। फिर कटाई अथवा हार्वेस्टिंग, फिर भंडारण। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सभी को? अब इसको हम एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अब देखते हैं हमने जो जो स्टेप्स पढ़े हैं ना अभी, उसको जरा थोड़े से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था मिट्टी तैयार करना। अब देखो, मिट्टी तैयार करना फसलों की खेती के लिए आवश्यक होता है। इसमें मिट्टी को साफ करना, मिट्टी को ढीला करना और मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाना शामिल होता है। तो उसी को कहते हैं सॉइल प्रिपरेशन या मिट्टी को तैयार करना या मिट्टी तैयार करना। ये हमारा पहला पॉइंट बनता है। अब दूसरा देखिए बेटा, दूसरा है बुआई। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था बुआई, है ना? तो बुआई में क्या करते हैं? बुआई फसलों की खेती के लिए आवश्यक होती है। इसमें बीजों को मिट्टी में बोना और उन्हें उचित गहराई पर रखना शामिल होता है। तो बुआई में क्या करते हैं बेटा? फसलों की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या करते हैं? बीजों को मिट्टी में बोना होता है और उन्हें उचित गहराई पर रखना शामिल होता है। अब मेरे बच्चे, कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने आपसे कहा कि बीजों को जो है उचित गहराई पे रखना बहुत जरूरी होता है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये पॉइंट हमने यहाँ पर क्यों कहा कि वो जो है बीजों को उचित गहराई पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों कहा?
बोलिए, आप अपना आंसर जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। खाद एवं उर्वरक देना, खाद एवं उर्वरक देना अगला पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, खाद एवं उर्वरक देना फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खाद और उर्वरक की बात की जा रही है, तो इसको देने से फसलों की वृद्धि और विकास होता है। इसमें मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाना शामिल होता है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी में कई बार क्या होता है, जो पौधों का आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है। अगला है सिंचाई। सिंचाई से क्या मतलब है आपका बेटा, सिंचाई यानी फसलों की वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक है, जल की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है ना। तो इसमें पौधों को आवश्यक जल प्रदान करना शामिल होता है। तो जितनी जरूरत होती है फसलों को या पौधों को, उतनी जरूरत के हिसाब से उनमें पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अगला देखिए, खरपतवार से सुरक्षा, पांचवा पॉइंट है खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार से सुरक्षा, मैंने आपको बताया कि खरपतवार क्या होते हैं बेटा, जब हम फसल उगाते हैं तो उसके बीचों बीच में कई बार ऐसे पौधे आ जाते हैं जो हमें जरूरत नहीं होती, ऐसे जंगली पौधे जैसे आ जाते हैं, तो वो पौधे जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके जो खाद होते हैं या उर्वरक होते हैं उसको खींच लेते हैं और उसकी पोषक तत्वों को खींच लेते हैं, तो हमारे फसल जो है वो खराब होने लगते हैं, है ना। तो खरपतवार से सुरक्षा फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसमें खरपतवारों को नियंत्रण करना और उन्हें फसलों से दूर रखना शामिल है, ठीक है। तो इसके लिए यस, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं बेटा, आप चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हो। JUPS चंदरपुर से कहा है पक्षियों से बचने के लिए, उन्होंने कहा है, हमने एक सवाल पूछा था कि बीजों को जो है सही स्थान पर सही जगह पर यानी कि ठीक गहराई पर क्यों रखते हैं। एक बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि उन्होंने कहा कि पक्षियों से बचाने के लिए, जो अगला जो पॉइंट है वो इंसेक्ट से बचाने के लिए, ऊपर ऊपर पड़ा रहेंगे तो ये सब ले जाएंगे, है ना। बहुत अच्छी बात कही, बहुत सही कहा उन्होंने। ओके, अब देखिए, और साथ साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि उसकी जो है जड़ों को अच्छी गहराई मिलनी भी जरूरी होती है ना। यस, अगला है कटाई, ठीक है। जब फसल सब पक जाते हैं, फसल को तैयार हो जाती है, तो फसलों की कटाई बहुत जरूरी है। तो कटाई फसलों की खेती के लिए आवश्यक है। इसमें फसलों को काटना और उन्हें इकट्ठा करना शामिल होता है। भंडारण, ये भंडारण क्या होता है बेटा, भंडारण फसलों की खेती के लिए आवश्यक है। इसमें फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखना शामिल है ताकि वे खराब ना हो। तो आपने अभी क्या सीखा बेटा, कृषि पद्धतियों के बारे में सीखा कि जब एक किसान जो है कृषि करता है, फसल उगाता है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या कार्य जो है उसे करना चाहिए, है ना। अब बेटा, मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही कहा, क्या कहा आपसे मैंने कहा कि जो है हमारे किसान जो है कई प्रकार के फसल उगाते हैं, है ना। कई जो है बारिश के मौसम में उगाते हैं, कई गर्मियों में उगते हैं, तो कई अन्य ऋतुओं में उगती है ना, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरीके के फसल उगाते हैं। तो आज हम दो प्रकार के फसलों के बारे में सीखेंगे बेटा, ठीक है। वो क्या है, खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में, खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में, ठीक है। तो खरीफ फसल क्या है, कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, कौन सी फसल होती है, कौन से ऋतु में उगाई जाती है इसको। बिल्कुल, यह फसल वो फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। और अगला है, देखो वर्षा ऋतु में जो है ज्यादातर धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि उगाई जाती है। ये कौन से समय में उगाए जाते हैं, जून से सितंबर तक उगाई जाती है, ठीक है। अगला जो है वो रबी फसल, रबी फसल जो है जिन्हें शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च महीने तक बोया जाता है, उनसे रबी फसल कहा जाता है। उदाहरण गेहूं,
चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज की क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपको क्या आज का क्लास पसंद आया? आपको आज का क्लास पसंद आया तो मुझे ये जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी जरूर बताइएगा, अगले क्लास में हम आपको वो जो है क्लियर करेंगे। तो बेटा अभी जो है साइंस का सेशन जो है हमारा समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।